अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल के साहिबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल की खुद नविश्त अपना गरेबां चाक में से वो इक़्तिबास पेश करने वाला हूँ जिसमें उन्होंने अल्लामा की ज़िंदगी की आखिरी रात की तफसील बयान की है। वो लिखते हैं, आखिरी रात 20 अप्रैल 1938 उनकी चारपाई गोल कमरे में बिछी थी। अकीदतमंदों का जमघटा था। मैं कोई 9 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुए तो पहचान न सके। पूछा, कौन है? मैंने जवाब दिया, मैं जावेद हूँ। हंस पड़े और बोले, जावेद बनकर दिखाओ तो जाने। फिर करीब बैठे हुए चौधरी मोहम्मद हुसैन से मुखातिब हुए, चौधरी साहब, इसे मेरे जावेद नामा के आखिर में वो दुआ खिताब बजावेद ज़रूर पढ़वा दीजिएगा। डॉक्टर जावेद इकबाल लिखते हैं, इसी दौरान आंटी डोरस मुनीरा को ले आई। मुनीरा उनके बिस्तर में घुस गई और उनके साथ छोटी छोटी बातें करने लगी। रात के तकरीबन 10 बजे आंटी डोरस ने मुनीरा को ले जाना चाहा क्योंकि ये उनके सोने का वक्त था, मगर वो बोली, यानी मुनीरा बोली कि आंटी डोरस थोड़ी देर और। वालिद ने मुस्कुराते हुए आंटी डोरस से कहा अंग्रेज़ी में कि इसकी छठी हिस्स इसे आगाह कर रही है कि आज बाप से आखिरी मुलाकात है, इसलिए इसे कुछ देर यहीं रहने दें। बिल आखिर मुनीरा वालिद के बिस्तर में सो गई और आंटी डोरस उन्हें अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गईं। उस रात हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर आए हुए थे। हर कोई हरासा दिखाई देता था क्योंकि डॉक्टरों के बोर्ड ने कह दिया था कि आज की रात मुश्किल से कटेगी। कोठी के सहन में कई जगहों पर 2-2, 3-3 की टोलियों में लोग खड़े बाहर सरगोशियां कर रहे थे। वालिद से डॉक्टरों की राय मख्फी रखी गई थी, मगर वो बड़े तेज फहम थे। उन्हें अपने अहबाब का बिखरा हुआ शिराजा देखकर यकीन हो गया था कि बसात अनकरीब उलटने वाली है। इसके बावजूद वो उस रात ज़रूरत से ज़्यादा हशाश बशाश नज़र आते थे। मुझे भी असल सूरत हाल से आगाह न किया गया, ये डॉक्टर जावेद इकबाल लिख रहे हैं। इसलिए मैं मामूल के मुताबिक अपने कमरे में जाकर सो गया, मगर सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त अली बख्श ने आकर मुझे झंझोड़ा और चीखते हुए कहा कि जाओ देखो तुम्हारे बाप को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब लिखते हैं, नींद अचानक मेरी आंखों से काफूर हो गई। मैं घबराकर उठ बैठा। अपने बिस्तर से इस ख्याल से निकला कि जाकर देखूं तो सही कि उन्हें क्या हो गया है। जब मैं अपने कमरे से गुजरता हुआ साथ के कमरे में पहुंचा तो मुनीरा तख्त पर अकेली बैठी अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाए रो रही थी। मुझे वालिद के कमरे की जानिब बढ़ते हुए देखकर वो मेरी तरफ लपकीं और मेरे बाजू से चिमट गईं। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे साथ चल रही थीं। हम दोनों वालिद के कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गए। मैंने दहलीज पर खड़े खड़े अंदर झांका।
उनके कमरे में कोई भी न था। खिड़कियां खुली थीं और वो चारपाई पर सीधे लेटे थे। उन्हें गर्दन तक सफ़ेद चादर ने ढांप रखा था, जो कभी कभार हवा के झोंकों से हिल जाती। वालिद की आंखें बंद थीं, चेहरा किबला की जानिब था। मूंछों के बाल सफ़ेद हो चुके थे और सर के बालों के किनारों पर मेरे कहने से आखिरी बार लगाए हुए खिजाब की हल्की सी स्याही मौजूद थी। वालिद की वफ़ात की खबर लाहौर में आग की तरह फैली। सुबह ही से लोग जौक दर जौक उनके आखिरी दीदार की खातिर जावेद मंजिल में जमा होने लगे। वालिद के ख़ानदान और शहर की दीगर ख़वातीन भी आती चली गईं। वालिदा आफ्ताब भी उनमें मौजूद थी। इसी तरह भाई आफ्ताब सारा दिन अपने बाप की पांती की तरफ फर्श पर बैठे कभी उनके पाँव चूमते और कभी अपनी आँखों से लगाते रहे। उस वक़्त वालिद के अहबाब के सामने सबसे अहम मसला मैयत को दफनाने के लिए मौजू जगह का इंतखाब था। इस ज़िमन में उनके ज़ेर गौर 3 मुकामात थे: इस्लामिया कॉलेज की ग्राउंड, नीला गुंबद की मस्जिद और मेडिकल कॉलेज के दरमियान खाली किताए अराजी और बादशाही मस्जिद की बाईं दीवार के साथ। चौधरी मोहम्मद हुसैन की निगाह में मौजू जगह बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ थी, क्योंकि इस मुकाम की तारीख़ी अहमियत थी। नीज़ वालिद ने अपने एक शेर में यह दुआ भी कर रखी थी कि उनकी आखिरी आरामगाह मस्जिद के साया दीवार में हो। सब ने चौधरी मोहम्मद हुसैन की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया, लिहाजा इसकी इजाज़त लेने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब सर सिकंदर हयात ख़ान को तार भेजी गई, क्योंकि वो उन दिनों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत की खातिर कलकत्ता गए हुए थे। जवाब में सर सिकंदर हयात ने बादशाही मस्जिद वाले मुकाम की इजाज़त तो न दी, लेकिन नीला गुंबद वाली जगह को मुनासिब समझा। ये राय वालिद के अहबाब ने मुस्तरद कर दी। नतीजा में मियाँ अमीरुद्दीन, सैयद मोहसन शाह और लाहौर के दीगर मोतबरीन एक वफ़द की सूरत में पंजाब के गवर्नर के पास गए। उन्होंने शाही मस्जिद के पास मैयत दफनाने की इजाज़त दे दी। बिलाखिर शाम 4 बजे के करीब जनाजा उठा। चारपाई को लंबे लंबे बांस बांधे गए ताकि बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंधा दे सकें। जनाजा हज़ारों लोगों के साथ किला गुजर सिंह के बाज़ार और फ्लेमिंग रोड से गुजरता इस्लामिया कॉलेज की ग्राउंड में पहुंचा। यहाँ सैकड़ों लोग जनाजे का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए पहली मरतबा नमाज जनाजा वहीं पढ़ी गई। मालूम हुआ कि इसी तरह लातादाद लोग बादशाही मस्जिद में भी जनाजे के मुंतज़िर हैं, लिहाजा इस्लामिया कॉलेज की ग्राउंड से जनाजा खरामा खरामा चलते हुए मोची दरवाज़ा के बाहर से होता हुआ बादशाही मस्जिद पहुंचा। वहाँ ख़तीब साहिब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वालिद के लिए मस्जिद के ज़ेर साया मदफन के लिए तजवीज़ करदा मुकाम पर कब्र खोदी जा चुकी थी। मैयत को एक लकड़ी के ताबूत में रखा गया, मगर दफनाने से पेशतर ताबूत कब्र के करीब रख दिया गया, क्योंकि सियालकोट से वालिद के बिरादर शेख अता मोहम्मद और चंद दीगर अजीज़ों की आमद का इंतज़ार था। उनके आने पर मैयत कब्र में उतारी गई और इस अमल में रात के तकरीबन 10 बज गए, जब मैं चंद अजीज़ों की मैयत में वापस जावेद मंजिल पहुंचा। व्यूअर्स, ये था अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी की
आखिरी रात, उनकी वफ़ात और उनकी तदफीन के बारे में डॉक्टर जावेद इकबाल की याददाश्तें। उम्मीद है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और अगर मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।